तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके घरों में आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी बेहाइव बुक से होने वाला है। इसका नेम है फर्स्ट चैप्टर का द फन दे हैड। इसके ऑथर है आइजैक एसिमोव, राइट। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो सेट है, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर ईयर 2157। ये जो स्टोरी सेट है ये फ्यूचर में सेट है, मतलब 2157 में सेट है। वेयर स्कूल्स एंड टीचर्स आर कम्प्लीटली मैकेनिकल, जहाँ पर स्कूल्स एंड टीचर्स कम्प्लीटली मैकेनिकल हैं, मतलब टोटली रोबोटिक वे में पढ़ाया जा रहा है। रोबोटिक टीचर्स वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इंस्टीड दे लर्न इंडिविजुअली एट होम फ्रॉम मशीन्स, बच्चे जो हैं वो इंडिविजुअली पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन्स की हेल्प से अपने घर में अकेले पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लास में बैठकर नहीं पढ़ते। जैसे आज के समय में जो स्कूल्स लगते हैं या जो क्लासें लगती हैं, वैसा ये यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ पर स्टोरी बताने की कोशिश की गई है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला नहीं है। फ्यूचर में जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो रोबोट्स होने वाले हैं, राइट। वन डे, आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। वन डे टॉमी फाउंड्स अ रियल प्रिंटेड बुक। एक दिन क्या होता है, एक टॉमी नाम का लड़का होता है जो आपका 11 ईयर ओल्ड का होता है। उसको क्या मिलती है, एक रियल बुक मिलती है, रियल प्रिंटेड बुक, जैसे हमारी आज की बुक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बुक देख पा रहे होगे, ठीक है ना। इस बुक को आप देखो, ये क्या है, रियल प्रिंटेड बुक है। ऐसी उसे एक बुक मिलती है, ठीक है ना। अभी तो ये बुकलेट है, लेकिन ऐसी उसे एक बुक मिलती है ना, अबाउट ओल्ड स्कूल्स। उस बुक में ओल्ड स्कूल्स के बारे में जानकारी होती है। मार्गी, हिज 11 ईयर ओल्ड फ्रेंड, मार्गी उसकी जो फ्रेंड है वो 11 ईयर ओल्ड की है, इज सरप्राइज टू रीड अबाउट अ टाइम व्हेन स्टूडेंट। तो वो क्या करता है, वो बुक मार्गी को जाकर देख रहा है। जो उसकी फ्रेंड है मार्गी, वो टॉमी नाम का जो लड़का है जिसे रियल बुक मिली है, प्रिंटेड बुक, वो उसे किसको देता है या किसको दिखाता है जाके, वो दिखाता है अपनी फ्रेंड मार्गी को। अब मार्गी क्या करती है, मार्गी उस बुक को पढ़ती है ना, और पढ़ने के बाद वो व्हेन स्टूडेंट्स सेट टुगेदर, वो जानती है कि जो पहले के टाइम में जो स्टूडेंट्स है, यानी कि ओल्ड टाइम में, यानी कि फ़िलहाल में आज के टाइम में, वो क्या होते थे, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, वह टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, और उन्हें ह्यूमन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता था, जैसे आज के समय में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मार्गी हेट्स हर पेरेंट्स, मार्गी हेट्स हर प्रेजेंट रोबोटिक स्कूल्स। मार्गी जो है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो मार्गी उस समय अपने टीचर्स को क्या करती है, हेट करती है, ठीक है ना। आफ्टर रीडिंग अबाउट द ओल्ड सिस्टम, और वो उस समय के अकॉर्डिंग, मतलब आज के समय को वो हेट, मतलब उस समय के जो, ठीक है ना, आफ्टर रीडिंग अबाउट द ओल्ड सिस्टम, जब वो आज के समय के सिस्टम को पढ़ती है कि कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, सी थिंक्स द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन, कि जो ओल्ड स्कूल्स होते थे वो ज़्यादा, उनमें फ़न था, ज़्यादा मज़ा था। तो ओवरऑल इस स्टोरी में क्या किया गया था, स्टोरी हाईलाइट हाउ ह्यूमन इंटरेक्शंस, क्लासरूम लर्निंग एंड फन विद फ्रेंड्स आर मिसिंग इन द फ्यूचर सिस्टम। यहाँ पर हमें इस स्टोरी के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई कि फ्यूचर में कैसे ये जो आज का सिस्टम है ये ख़त्म होने वाला है, और आने वाले टाइम में रोबोटिक्स टीचर्स आने वाले हैं। मतलब घरों में बच्चे अकेले पढ़ेंगे और उन्हें मशीन्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, थ्रू टैली बुक के थ्रू पढ़ाया जाएगा, है ना। ऐसे ह्यूमन टीचर, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाने वाला कोई, ठीक है ना। तो आगे हम अब इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर स्केचेस देखेंगे। इसमें बेसिकली 2 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी क्या है, मार्गी एक क्यूरियस एंड सेंसिटिव लड़की है, ठीक है ना। हेट्स हर मशीन्स स्कूल, वो अपने उस स्कूल को हेट करती है जिसमें वो पढ़ती है, यानी कि वो मैकेनिकल टीचर से घर में पढ़ती है, तो उसको वो हेट करती है, उस सिस्टम को वो हेट करती है। थिंग्स ओल्ड स्कूल वर फन, और सोचती है कि पुराने स्कूल्स में ज़्यादा फ़न था, क्योंकि जब टॉमी उसे वो रियल प्रिंटेड बुक देता है तो वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में पढ़ती है, क्योंकि उस बुक में ओल्ड स्कूल के सिस्टम के बारे में बताया गया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। अब जो टॉमी नाम का कैरेक्टर है वो 13 ईयर ओल्ड, जो तुम्हारा टॉमी है वो 11 ईयर ओल्ड का बॉय है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो मार्गी है वो 11 ईयर ओल्ड है और जो टॉमी है वो 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना। तो जो 13 ईयर ओल्ड का जो लड़का है टॉमी, वो क्या है, एक स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट लड़का है। फाइंड द ओल्ड बुक, उसे क्या मिलती है, ओल्ड प्रिंटेड बुक मिलती है, ठीक है ना। और लेकिन जो वो है वो बिलीव करता है टेक्नोलॉजी पर, और वो मानता है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है,
ठीक है ना। पुराना सिस्टम उतना अच्छा नहीं था जितना कि फ्यूचर का सिस्टम, मतलब उसके हिसाब से वो वाला समय बेटर है जिस समय वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आज का समय बेकार है। आज का समय जिस सिस्टम में आज बच्चे पढ़ाई करें वो समय उसके लिए बेटर नहीं है। तो अब इसकी क्वेश्चन आंसर उसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी कितने साल के हैं? तो मार्गी इज़ 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। आप इतना भी आंसर लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, बट आप थोड़ा सा और आंसर को अगर लिखेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है ना। तो आगे क्या है, दे आर फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, वो दोनों फ्रेंड्स थे, तभी तो टॉमी ने जाके मार्गी को क्या दी थी, वो प्रिंटेड बुक दी थी। हु लिव इन द फ्यूचर, जो कहाँ रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि जो स्टोरी सेट है वो 2157 में सेट है। एंड स्टडी एट होम विथ मैकेनिकल टीचर इंस्टीड ऑफ गोइंग टू ट्रेडिशनल स्कूल्स। और वो क्या करते हैं, मैकेनिकल टीचर्स की हेल्प से पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं जैसे आज बच्चे जा रहे हैं। उस समय के अकॉर्डिंग आज का समय पास्ट माना जाएगा, समझे, क्योंकि स्टोरी फ्यूचर में सेट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? मार्गी राइट, आप देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप टेंसेस वगैरह का नॉलेज रखते हो तो ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको सिंपल वे में लिखना पड़ेगा, तो वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो टेंसेस का नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या अपना मार्गी है, तो आप यहाँ पर राइट का सेकंड फॉर्म रोट लिखेंगे, क्योंकि आप इसे सिंपल में बोल रहे हो। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का क्या लगता है, सेकंड फॉर्म। तो मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक से मतलब है कि आज मार्गी को क्या, आज टॉमी को क्या मिला, रियल बुक मिला। अब इससे पता चलता है कि मार्गी जो है वो डायरी एंट्री करती थी। वो जो भी डेली अपनी जो भी उसके साथ एक्टिविटीज़ होती थी दिन भर में, वो उसको थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनको वो क्या करती थी, लिखती थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, ठीक है ना। सी वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड बिकॉज सी हैड नेवर सीन अ प्रिंटेड बुक। वो उस बुक को जो उसको टॉमी ने दी थी, उस बुक को देखकर वो बहुत सरप्राइज होती है, क्योंकि ऐसी बुक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हर डायरी एंट्री शोज हर क्यूरियोसिटी अबाउट ओल्ड स्कूल्स एंड बुक्स। उसकी जो डायरी एंट्री है ये बताती है कि वो कितनी क्यूरियस थी, कितनी जिज्ञासु थी ओल्ड स्टाइल स्कूल, क्योंकि उसने और कुछ नहीं लिखा था उस दिन। सिर्फ उसने अपनी डायरी एंट्री में लिखा था कि टॉमी को आज क्या मिली, रियल बुक मिली। तो इससे ये समझ में आता है कि वो उस बुक में जो चीज़ें लिखी हुई थी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में, उसको देखकर वो बहुत एक्साइटेड होती है। सो दैट्स वाई सी रेड इन अ डायरी टॉमी फाउंड अ रियल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी भी ऐसी बुक पहले देखी थी? तो आप सिंपल सी बात समझो, उसने पहली बार देखी थी। तो नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर। मार्गी ने ऐसी किताब पहले कभी नहीं देखी थी। सी वॉज सरप्राइज टू सी द प्रिंटेड पेजेस ऑफ द बुक टॉमी फाउंड। वो उस बुक को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है जो टॉमी ने फाउंड की थी। ऑल हर लर्निंग हैड बीन डन थ्रू अ टेली बुक, क्योंकि उसकी सारी लर्निंग किसके थ्रू होती थी, टेली बुक के थ्रू होती थी। कहाँ पर होती थी, टेली बुक में क्या होती है कि स्क्रीन होती है जहाँ पर हम बहुत सारे पेजेस को एक साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो रियल पेपर बुक वॉज कम्प्लीटली न्यू टू हर। इसलिए उसके लिए जो वो रियल पेपर बुक थी वो उसके लिए एकदम न्यू किताब थी, ठीक है ना, न्यू बुक थी, है ना। तो आप इमेजेस में देख पा रहे हो कि बहुत सरप्राइज हो, वाओ क्या बुक है यार, ये तो इसमें तो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में बताया गया, कितना फन होता था, इस तरीके से, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4th नंबर का, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी फाइंड स्ट्रेंज। मार्गी को अपनी उस बुक में क्या स्ट्रेंज लगता है जो उसे टॉमी से मिली थी। मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स इन द बुक डिड नॉट मूव। मार्गी को क्या होता है, उसमें स्ट्रेंज लगता है ये चीज़ कि जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं हो रहे थे। लाइक डिड ऑन ए स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन में होते थे, आप इमेज में देख पा रहे हो कि स्क्रीन में मूव हो जाते थे। लेकिन अगर आप इस बुक में देखोगे, दिस इज अ प्रिंटेड बुक, इसमें वर्ड्स क्या नहीं होते, मूव नहीं होते। एक टाइम पे आप एक ही पेज देख सकते हो, है ना। लेकिन टेली बुक में क्या होता है, टेली बुक में एक ही टाइम पर बहुत सारे पेजेस को देखा जा सकता था और उसमें वर्ड्स को मूव किया जा सकता था। सी वॉज ऑल्सो सरप्राइज दैट वंस अ बुक वॉज रीड। वो एक बार बुक को इसलिए पढ़कर भी सरप्राइज होती है क्योंकि इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। उस बुक को दोबारा यूज नहीं किया सकता। एक बार अगर उस बुक को पढ़ लिया तो उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, अनलाइक हर टेली बुक, जैसा कि उसकी टेली बुक्स में होता था।
विच कुड डिस्प्ले मैनी लेसन्स ऑन द सेम स्क्रीन, जहाँ पर उसकी टैली बुक में एक ही टाइम पर बहुत सारे लेसन्स को वो देख सकती थी। तो ये चीज़ उसको स्ट्रेंज लगी किसमें, रियल प्रिंटेड बुक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑल टैली बुक इज। अब टैली बुक के बारे में क्या सोचते हैं आप। अ टैली बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक और अ डिजिटल डिवाइस। टैली बुक एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बुक होती थी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक है ना, या डिजिटल डिवाइस है दैट डिस्प्लेज लेसन्स एंड रीडिंग मटेरियल ऑन ए स्क्रीन, जहाँ पर लेसन्स और रीडिंग मटेरियल एक स्क्रीन में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। इट इज़ लाइक अ मॉडर्न वर्जन ऑफ अ बुक, ये एक प्रकार का मॉडर्न वर्जन था बुक का, बट अनलाइक अ प्रिंटेड बुक, लेकिन ऐसा प्रिंटेड बुक में नहीं होता था। द कंटेंट ऑन अ टैली बुक कैन चेंज एंड मूव, और जो टैली बुक का कंटेंट है वो कभी भी चेंज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा प्रिंटेड बुक में नहीं होता था, राइट। तो ये था सब कुछ किसके बारे में, टैली बुक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। सिंपल सी बात है, मार्गी का स्कूल उसका घर था, तो उसका कोई क्लासमेट तो रहा नहीं होगा। तो आंसर में क्या लिखोगे, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर ओन हाउस, उसके घर में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। नो मार्गी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, मार्गी का कोई भी क्लासमेट नहीं था। सी स्टडीड अलोन इन हर रूम विथ हर मैकेनिकल टीचर्स। देखो आप इमेज में देख पा रहे हो कि मैकेनिकल टीचर्स उसके साथ में हैं, आप इस इमेज में देख पा रहे हो जहाँ मैं पॉइंटर से पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सी डिड नॉट गो टू अ ट्रेडिशनल स्कूल विथ अदर चिल्ड्रन, वो उन पुराने स्कूलों में नहीं जाती थी जैसे कि पुराने टाइम पे जाया जाता है, मतलब आज के समय में जैसे बच्चे जाते हैं ना स्कूल, वैसे वो नहीं जाती थी, क्योंकि वो ये जो कहानी है ये फ्यूचर में सेट है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन सा सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी पढ़ते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। मार्गी एंड टॉमी लर्न सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी, मार्गी और टॉमी क्या पढ़ते थे, जियोग्राफी पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे एंड हिस्ट्री फ्रॉम देयर मैकेनिकल टीचर्स, और हिस्ट्री पढ़ते थे अपने मैकेनिकल टीचर्स से। तो ये सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, किससे पढ़ते थे, अपने मैकेनिकल टीचर्स से पढ़ते थे। तो आप इसका आंसर ये लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, किस प्रकार के मार्गी और टॉमी के टीचर्स थे। सिंपल है, मैकेनिकल टीचर्स थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के क्या थे, मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स, वो किस में पढ़ाया करते थे, कंप्यूटर्स में एंड टेलीविजन स्क्रीन में। डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, टीचर की तरह उनके पास कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं थे जो उन्हें पढ़ाएं, लिविंग पर्सन्स नहीं थे। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, मैं क्लासरूम में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे टीचर्स उसके पास नहीं थे, राइट। उसके पास ऐसे टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स, है ना। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 9th हमारा, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी माँ क्यों भेजती है, इसलिए भेजती है क्योंकि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना, उसकी टैली बुक में। तो मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग इफिशियंटली, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, है ना। मार्गी परफॉर्मेंस इन जियोग्राफी वॉज गोइंग वर्स डे बाई डे, उसकी जो जियोग्राफी में परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन खराब होती आ रही थी, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी माँ ने क्या किया, वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, वो जियोग्राफी में बैडली क्यों कर रही थी, मतलब बुरा क्यों कर रही थी, अच्छा क्यों नहीं कर पा रही थी। वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प कैसे की। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर क्वेश्चन ऑफ हायर ग्रेड, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो हायर ग्रेड के क्वेश्चन आंसर्स दे रहा था, ठीक है ना, इसलिए मार्गी क्या कर रही थी, डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू ऑन एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब 10 साल के लेवल का उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने एडजस्ट की स्पीड को, जिससे 10 ईयर लेवल का स्टूडेंट उसको पढ़ सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का होने वाला है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल्स, इफ सो वाई, क्या मार्गी को रेगुलर डेज पर पढ़ना पड़ता था स्कूल में अपने, यानी कि जो उसका घर में स्कूल था, इफ सो वाई, क्यों पढ़ना पड़ता था। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, हाँ मार्गी को रेगुलर डेज और आवर्स पढ़ने पड़ते थे अपने उस घर वाले स्कूल में जहाँ वो पढ़ती थी, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो सही तरीके से अपने रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करते हैं तो।
हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, है ना। ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया टॉमी ने, ही जो यूज हुआ है वो टॉमी के लिए यूज हुआ है। टॉमी ने बताया, टॉमी टेल्स मार्गी, टॉमी मार्गी से कहता है दैट इन ओल्ड टाइम टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, कि जो ओल्ड टाइम में टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, बट रियल ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, रियल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो वो बताता है दे यूज टू टीच चिल्ड्रन कलेक्टिवली इन क्लास, जैसे मैं कलेक्टिवली एक साथ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वैसे ही टॉमी ने बताया मार्गी को कि एक साथ पढ़ाते थे टीचर्स क्लासरूम में। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट डज टॉमी डिस्क्राइब अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने क्या डिस्क्राइब किया ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में। तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ प्लेस। टॉमी डिस्क्राइब करता है कि जो ओल्ड काइंड के स्कूल थे वो क्या थे, इस तरीके के रहते थे जहाँ रियल ह्यूमन टीचर्स टॉट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर रियल ह्यूमन टीचर्स एक साथ बच्चों को पढ़ाते थे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। एक इन अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग में, जैसे कि आज के समय में स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं स्कूल्स में। ऑल द किड्स ऑफ द सेम एज यूज्ड टू गो टुगेदर, एक साथ एक ही एज के बच्चे स्कूल जाते थे। सिट इन अ क्लासरूम, वो क्लासरूम में बैठते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th जैसे आज क्लासेस लगती हैं तो उसमें क्या होता है, एक साथ 9th के बच्चे बैठे हैं या 10th के बच्चे बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक 10th एक 9th का एक ही क्लासरूम में, ऐसा नहीं होता, राइट। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा था मार्गी को कि एक साथ बैठते थे क्लासरूम में एंड लर्न द सेम थिंग्स, और एक जैसी चीज़ों को सीखते थे, क्योंकि एक टीचर एक बार में एक जैसी चीज़ों को ही समझा पाता है क्लासरूम में अगर वो कलेक्टिवली पढ़ा रहा है। ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, और ये चीज़ उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। एंड डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉडर्न स्कूल, और मॉडर्न स्कूल से बहुत डिफरेंट थी। मैकेनिकल टीचर्स, जैसे कि उसके मैकेनिकल टीचर्स थे। तो ये आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन आंसर्स जो थे ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें रिवाइज करें, आप इन्हें कॉपी में नोट करें, है ना। और अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, तो मैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।